जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चांदनी टॉक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 जिसमें दिया हुआ है हनुमान जी के सिद्ध प्रयोग। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए इसे जानते हैं। सावधानी, इन सिद्ध प्रयोगों का दुरुपयोग ना करें। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही इसमें सावधानियां दी गई हुई हैं कि इन सिद्ध प्रयोगों का दुरुपयोग ना करें। श्री हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ सिद्ध प्रयोग हैं। जिन प्रयोगों से आप अपने मनोरथों की पूर्ति कर सकते हैं। ध्यान दें, भगवान शंकर का यह कृपा प्रसाद गोस्वामी श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा एवं रामचरितमानस ग्रंथ का है। इन चौपाइयाँ भगवान शंकर की कृपा प्रसाद है। स्वयं भगवान शंकर ने हम अपने हस्ताक्षर कर के इनको प्रमाणित किया है। यह चौपाइयाँ अपने आप में सिद्ध हैं। फिर भी यहाँ आपको कुछ चौपाइयों का उल्लेख किया जा रहा है जिन चौपाइयों को सिद्ध करने से आप अपने काम सिद्ध करवा सकते हैं। साधना सिद्धि चौपाइयों को सिद्ध करने की विधि। दिन का उपक्रम। इन चौपाइयों को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी का आह्वान करें। आह्वान का मतलब निमंत्रण दे दें। निमंत्रण देने के लिए लौंग, नारियल और पीले चावल को हाथ में लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख दें और प्रार्थना करें कि हमारी अमुक चौपाई, जिस चौपाई को आपको सिद्ध करना हो, जो चौपाइयाँ हैं उसमें से जिस भी चौपाई को जिस कामना के लिए आपको सिद्ध करनी हो, उस चौपाई को सिद्ध करने के लिए आपका निमंत्रण है। राम जी के सहित आप पधारना। आवश्यक सामग्री: दीपक, फल फूल, 2 माला, इत्र, पान के पत्ते, नारियल, जल के सहित लोटा, गाय का शुद्ध घी, राम दरबार और रामचरितमानस पट्टा, चंदन की लकड़ी, छेवला यानी पलाश की लकड़ी, धूप, लाल कपड़ा, हनुमान जी का विग्रह आदि यह सामग्री पहले ही रख लें। रात्रि साधना: दिन में आवाहन कर लेने के बाद रात्रि 10 बजे पहले आप स्नान ध्यान आदि करके निवृत्त हो जाएं। इसके बाद में सबसे पहले हनुमान जी का आह्वान करें। एक स्थान पर आसन डालें, लाइट को बंद कर दें, फिर आसन पर बैठकर दीप प्रज्वलित करें। केवल दीपक का उजाला होना चाहिए। दीपक में गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। से शोर शराबा नहीं हो, वह उस स्थान पर कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जिस चौपाई को जिस काम के लिए आपको सिद्ध करनी है, मंगलवार की रात्रि में 10 बजे से उस चौपाई को बोलते हुए आपको चंदन अथवा छेवला यानी पलाश की लकड़ी से पहले गोला खींच लें। उसी चौपाई को बोलकर चाक लगा लें। इसके बाद में धूप जलावें। लाल कपड़े पर राम दरबार हनुमान जी का विग्रह रख लें। रामचरितमानस को पट्टा के ऊपर रख लेवे, प्रणाम करें। इसके बाद में पुष्प चढ़ावे, ध्यान करें। इसके बाद में प्रार्थना करें। फिर हाथ में संकल्प लेवें। जिस चौपाई की आपको सिद्धि करनी है उस चौपाई को बोले कि हम इस चौपाई को सिद्ध करना चाहते हैं। जो भी चौपाई आप सिद्ध करना चाहें वह आपको मंगलवार के दिन रात्रि 10 बजे से 10,000 बार जप करने से अमुक चौपाई सिद्ध हो जाएगी। 10,000 बार जप एक दिन में नहीं अपितु आपको 10 मंगलवार में करनी है। प्रति मंगलवार आपको एक हजार बार एक चौपाई का जाप करना है। 10,000 जप होने के बाद में दशांश हवन करना है। दशांश यानी कि 10,000 का 10वां हिस्सा, मतलब 1,000 बार उसी चौपाई का हवन करना है। यह भी 10 मंगलवार में करना है। मतलब कुल 20 मंगलवार की पूरी साधना है। वह चौपाई आपको सिद्ध हो जाएगी। और फिर उस चौपाई का जिस भी काम के लिए प्रयोग करेंगे वह सफलता अवश्य देगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। ये चौपाई मौन होकर के बोलनी है ताकि किसी को सुनाई ना देवे। ये सभी चौपाइयाँ ऊंची आवाज़ में नहीं बोलनी है। ये चौपाइयाँ मंत्र बन जाएंगी और अमोघ बाढ़ की तरह काम करेगी, राम बाढ़ की तरह काम करेगी। यह तुलसीदास जी की वाणी है। यह हुई साधना सिद्धि की विधि। अब हम देखेंगे कि विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए कौन कौन सी चौपाई है। विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए विविध चौपाइयाँ, जैसे कि पहला है हमारा नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए चौपाई। यदि आपको कहीं नकारात्मक ऊर्जा नज़र आ रही है और आपको उसे हटाना है तो इसके लिए 2 चौपाइयाँ हैं। एक रामायण की है
और एक हनुमान चालीसा की, दोनों एक ही कार्य करेगी। हनुमान अंगद रन गाजे, हांक सुनंत रजनीचर भाजे। इस चौपाई को 10,000 बार जप करके एवं दशांश यानी 10वां भाग हवन करके सिद्ध की हुई चौपाई का प्रयोग करके जो भी जल का छिड़काव कर देता है उस स्थान के सभी भूत प्रेत आदि भाग जाते हैं। दूसरी चौपाई हनुमान चालीसा की है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का प्रयोग भी उसी साधना के अनुरूप जैसे पहली चौपाई का बताया वैसे ही प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है अदालत में मुकदमे में सत्य की विजय पाने के लिए चौपाई। यदि आपको मुकदमे में विजय प्राप्त करनी है तो फैसले के दिन अदालत जाते समय इस सिद्ध किए हुए चौपाई को बोलते हुए अदालत में प्रवेश करें। इस चौपाई को बोलने पर फैसला सत्य के पक्ष में होता है। इस बात का ध्यान दें कि आप सत्य होना चाहिए, तभी यह चौपाई कार्य करेगी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सिद्ध करके इस चौपाई को बोलते हुए जो वह अदालत में प्रवेश करता है, सत्य की जीत होती है तो सत्य होगा, उसी की जीत होगी। तीसरा हम लोग का बंधन से छुटकारा पाने के लिए चौपाई। यदि कोई बंधन में पड़ गया, चाहे स्त्री के बंधन में पड़ गया हो, चाहे किसी का पति बेटा भाई बंधन में पड़ गया हो, व्यापार कामकाज बंधन में हो गया हो, जेल के या किसी नकारात्मक एनर्जी के बंधन में पड़ गए हो, तो इस चौपाई को जब पूर्व बताई हुई साधना से सिद्ध करके 10,000 बार जाप करके दशवांश हवन करके सिद्ध करता है और इसका प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से वह बंधन से छूट जाता है। यह चौपाई हनुमान चालीसा की है। चौपाई हमारा जो सतपार पाठ करे कोई, छुट्टी बंदी महासुख होई। इस चौपाई के 2 प्रयोग हैं। पहला है हनुमान चालीसा का 40 दिनों तक पाठ करते हुए इस चौपाई का हवन करने से भी बंधन छूटता है, और दूसरा है केवल इस चौपाई का पाठ करके सिद्ध करने से भी बंधन छूटता है। चौथा हम लोग का हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चौपाई। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए यह चौपाई बोलनी चाहिए। सुमरे पवन सूत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। यदि आप इस चौपाई को पूर्ववत बताती हुई साधना विधि से सिद्ध कर लेते हैं और हनुमान जी की प्रदक्षिणा करते हुए यदि आप इस चौपाई को बोलते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे। नेक्स्ट है हम लोग का हनुमान जी का जगाने के लिए चौपाई। यदि आप हनुमान जी को जगाना चाहते हैं, कोई काम बताना चाहते हैं, अपनी कोई अर्जी सुनाना चाहते हैं तो पहले इस चौपाई को सिद्ध कर लो। यह चौपाई अगर आप सिद्ध करेंगे तो हनुमान जी तुरंत तत्क्षण आपकी बात को, आपकी अर्जी को सुनेंगे। यह चौपाई पूर्व बताई हुई साधना के अनुसार सिद्ध कर लीजिए। राम काज लगी तो अवतारा, सुनतहि भऊ पर्वताकारा। इस चौपाई को बोलकर आप हनुमान जी को जागृत कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का रोग निवारण के लिए चौपाई। यदि आपको कोई रोग परेशान कर रहा है, वह रोग से ग्रसित हो तो हनुमान चालीसा की चौपाई को आप पूर्व बताई हुई साधना अनुसार सिद्ध कर लीजिए। बस कटोरे में गंगा जल लेकर 100, ये कितना बार दिया हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इतना बार